क्या चाहिए? मैं अपने गुरु वशिष्ठ की सौगंध खाता हूँ, आप हमसे जो मांगोगे मैं आपको वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। जब ये बात कही कि वही दूंगा तो विश्वामित्र बोले, सुन राजन, मैं क्या मांगना चाहता हूँ। जब मैं यज्ञ करने को बैठता हूँ और तो निक्षर बहुत सताते हैं, मेरा यज्ञ भी ध्वंस कर जाते हैं, फिर मुझ में मार लगाते हैं। इसलिए राजन कर दे सकता है राजन, तो ध्यान लगा कर सुन लेना, मेरी यज्ञ की रक्षा के कारण राम लखन को साथ पठा देना। ज्यादा कुछ नहीं, अपने दो पुत्र राम लक्ष्मण दे दे। जैसे ये सुना, दशरथ के पैरों के तले धरती खिसक गई, सर पकड़कर बैठ गए। जवाब दिया, प्रभु आपने ये क्या मांगा? ये क्या मांगा? सारी अयोध्या का राज्य ले लो। यज्ञ की बात है तो हम हाथों में धनुष बाण लेकर आपकी रक्षा करने के लिए चलेंगे। हमारे जरा जरा से बालक आपकी क्या रक्षा कर सकते हैं प्रभु? विश्वामित्र कहने लगे, राजन मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ तेरे बच्चों की जरूरत है। दशरथ कहने लगे, प्रभु मेरे जीवन के दो और सहारे न मांगो, अवध मांग लो जी मांग लो, अवध मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अवध मांग लो। सब सुत मोई प्राण की नाही, राम देत ना बनती गुसाही। सब सुत मोई प्राण की नाही, राम देत ना बनती गुसाही। जवाब दिया, प्रभु सब सुत मोए प्राण की नाही, और राम देत ना बनते। अच्छा प्यारे दशरथ जी ने ये बात क्यों कही कि सब सुत मोए प्राण की नाही और राम देत ना बनते? अच्छा ये कह देते महाराज दशरथ, ये कह देते लखन देत ना बनत गुसाई, ये कह देते भरत देत ना बनत गुसाई, ये कह देते लक्ष्मण देत ना बनत गुसाई। उन्होंने यही क्यों कहा कि राम देत ना बनत
की गुसाई। अच्छा यही बात क्यों कही प्यारे? यहाँ स्पष्ट होता है प्यारे, राम जो है वो दशरथ के पुत्र नहीं है। बोले फिर परीक्षित जी, ये बड़े गूढ़ राज की बात है। ये प्रमाण श्री राम कथा, राम रहस्यमयी कथा आती है, जिनके लेखक हैं रामकृष्णा जी। उन्होंने गुप्तराज रामायण जी के बारे में लिखा है, उसमें ये मुझे प्रमाण मिला है प्यारे। ये राम जो है वो दशरथ के पुत्र नहीं। बोले फिर ये राम जो है प्यारे वो जटायु के पुत्र हैं। अब आप लोग संशय कर रहे होंगे, बेटा जटायु के पुत्र कैसे हैं राम जी? सुनिएगा प्यारे, एक बार महाराज दशरथ देवासुर संग्राम से वापस लौट रहे थे, स्वर्ग से होते लौट रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि रास्ते में शनिदेव महाराज दशरथ की रास्ता घेरकर बीच रास्ता में पीठ देकर खड़ा हो गया। दशरथ जी ने कहा, रे भाई तुम कौन हो, मेरी तरफ पीठ देकर क्यों खड़े हो? शनिदेव ने कहा कि महाराज अभी तो अच्छा समय है जो मैंने आपकी तरफ पीठ कर रखी है, अगर मैंने अपना चेहरा आपको दिखा दिया तो आपके लिए अनर्थ हो जाएगा। दशरथ कहने लगे, इतना बलधारी भाई कब से हो गया, तू है कौन? जरा अपना चेहरा दिखा, मैं भी तो देखना चाहता हूँ तेरा चेहरा, तू है कौन? शनिदेव ने कहा कि मत देखिए चेहरा। बोले नहीं, मुझे चेहरा दिखा। और जैसे शनिदेव ने घूम करके चेहरा दशरथ की ओर किया प्यारे, जैसे ही महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई। महाराज दशरथ मूर्छित होकर के स्वर्ग से होते जा रहे थे, रथ से नीचे गिर पड़े। मूर्छित होकर रथ से नीचे गिरे, लुढ़कते हुए जमीन की ओर आने लगे। आसमान में जटायु जी विचर रहे थे। जटायु ने दशरथ को जमीन की ओर आते देखा तो जटायु ने महाराज दशरथ को अपने पंजों में फंसा लिया। और पंजों में फंसाने की बात प्यारे, जटायु ने दशरथ को जमीन तक उतारा। महाराज दशरथ को मूर्छा थी। कुछ देर बाद सचेत अवस्था में जब महाराज दशरथ आए तो दशरथ ने जटायु को अपने पास देखा। जटायु अपने पंखों से दशरथ के ऊपर हवा कर रहे हैं। दशरथ ने कहा, भैया जटायु आपने मुझे दूसरा जीवन दे दिया है, भैया आपने मेरी जान बचाई है, हमसे कुछ मांग लो। जटायु ने कहा, अरे भाई मांगने की क्या बात है, मेरा कर्तव्य था वो मैंने कर दिया। प्यारे जब ये बात कही कि मेरा कर्तव्य था वो मैंने कर दिया, दशरथ ने कहा, अरे नहीं भैया कुछ मांगो, मांग लो। जब ज्यादा कहा कि मांग लो तो जटायु ने कहा कि भैया दशरथ अगर देना ही चाहते हैं तो आप अपना एक बड़ा पुत्र हमें दे दो। दशरथ की आंखों में आंसू आ गए। आप पुत्र की बात कर रहे हैं, बड़े पुत्र की? हमारे यहाँ तो कोई बालक ही नहीं है। तब जटायु ने बताया कि दशरथ अभी तो नहीं, जब तुम्हारी उम्र 60,000 वर्ष की हो जाएगी ना, तब तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बच्चों का आगमन होगा। दशरथ ने कहा, भैया वो कैसे? तब जटायु ने बताया कि दशरथ तुम्हें नहीं मालूम है, रावण ने ब्रह्मा से एक वरदान पाया है। क्या? विधि शलित सगंध उचारा होए न दशरथ बिंदु कुमारा। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि दशरथ के बिंदु से कोई बालक पैदा न हो। ब्रह्मा ने कहा कि दशरथ के बिंदु से जब बालक पैदा नहीं होगा तो तेरा उद्धार कैसे होगा? तब रावण ने बात घुमा दी और रावण कहने लगा कि ब्रह्मा जी मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल बच्चा पैदा न हो, कुछ ऐसा कर दो जब तक दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की न हो जाए तब तक उनके आंगन में कोई संतान न होने पाए। प्यारे उसी समय दशरथ के अंदर शुक्राण दोष प्रकट कर दिया गया। शुक्राण दोष का मतलब होता है मानव पत्नी के अंदर संतान को छोड़ने में असफल हो जाता है, और पत्नियों के अंदर वांध्या दोष प्रकट कर दिया जिससे स्त्री संतान को अंदर धारण करने में असफल हो जाती है। प्यारे ये 60,000 वर्ष तक चलता रहा। जब 60,000 वर्ष की उम्र हो गई ना दशरथ की, उसके बाद गुरु वशिष्ठ के द्वारा आंगन में यज्ञ करवाया गया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, तब यज्ञ करवाया। और यज्ञ जब करवाया तो यज्ञ पुरुष भगवान के द्वारा उन्हें कुछ प्रसाद प्राप्त हुआ। उस प्रसाद में प्यारे हम लोग खीर का नाम दे दिया उसे, लेकिन सुनिए कुछ प्रसाद प्राप्त हुआ प्यारे एक पात्र में।
और ये यज्ञ पुरुष भगवान के द्वारा बताया गया कि इस प्रसाद में पीपल के और बरगद के वृक्ष के 5 अंग मिला लिए जाए। 5 अंग कौन से? फल, फूल, जटा, तना और छाल। ये 5 अंग प्यारे किसके लिए होते हैं? वंध्या दोष को दूर करने के लिए, दवाई में काम आते हैं। 5 अंग मिलाए, उसके बाद थोड़े से चावल जो पूजा में यूज होते हैं वो चावल उसमें मिला करके उसमें मिला करके उस प्रसाद को नाम दे दिया खीर का। इसका नाम खीर का नाम दे दिया। उसमें से थोड़ा प्रसाद लेकर जल में मिलाकर वशिष्ठ ने दशरथ को पिलाया, जिससे दशरथ का शुक्राण दोष दूर हुआ। पत्नियों को जब दिया गया वो प्रसाद तो पत्नियों का वंध्या दोष प्रकट हुआ, प्यारे दूर हुआ। उसके बाद में दशरथ के आंगन में एक नहीं 4 बच्चों का आगमन हुआ। सुनिए बात कहाँ चल रही थी, वही टॉपिक पर आई है सभी। ऐसा नहीं हो कि पीछे वाले भूल जाओ, नहीं याद रखो। तो जटायु ने, वही बात आई है चल रही थी, जटायु जी समझा रहे हैं दशरथ को। जटायु ने कहा अभी तो नहीं, जब तुम्हारी उम्र 60,000 वर्ष की हो जाएगी तब तुम्हारे घर में एक नहीं 4 बच्चों का आगमन होगा। दशरथ ने कहा भैया अबे तो एक बालक है नहीं, अगर आपकी कृपा से है जाएगा तो मैं वचन दे रहे हो पहलो बालक आपको है, आप ले जाइए। बोले ठीक है। प्यारे तो जब दशरथ के आंगन में राम जी का अवतार हुआ ना, तो सबसे पहले, और प्यारे ये बात दशरथ के और जटायु के बीच की है, तीसरे किसी इंसान को मालूम नहीं थी। जब राम जी का अवतार हुआ तो महाराज दशरथ गुप्त रूप में राम जी को लेकर जटायु के पास गए थे। जटायु से कहा था लीजिए अपना पुत्र। जटायु ने कहा था अरे भैया दशरथ ठीक है ये पुत्र मेरा है, अमानत मेरी है, लेकिन रखिए आप, क्योंकि मैं पक्षी हूँ, इसका पालन नहीं कर सकता हूँ। जब मुझे जरूरत पड़ेगी ना तब मैं अपने पुत्र को बुला लूंगा या फिर आ जाऊंगा उसके पास, तुम परेशान न होना। यही कारण है, तभी कह रहे हैं दशरथ जी विश्वामित्र से कि सब सुत मोए प्राण की नाही और राम देत ना बनत गुसाही। क्योंकि वो स्पष्ट तो कह नहीं सकते कि राम मेरा बेटा नहीं है, स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, वो थोड़ा सा संकेत दे रहे हैं। अच्छा आपको किसी ने 5 लाख रुपए दिए, आपको जैसे मैंने आपको 5 लाख रुपए दिए, मैंने कहा परिचित जी आप ये 5 लाख रुपए मेरे रख लो, मैं 3-4 दिन में आऊंगी और ले जाऊंगी आपसे। आपने मेरे 5 लाख रुपए रख लिए, मैं तो देकर चली गई, दूसरा व्यक्ति आपके पास आया, बोला भैया बहुत जरूरत है मुझे 5 लाख रुपए की, क्या आप दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्यारे रखी तो आपके पास है, अमानत आपकी नहीं है, अमानत किसी और की है प्यारे, और दूसरे की अमानत पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। तभी कह रहे हैं दशरथ जी सब सुत मोई प्राण की नाही और राम देत ना बनती गुसाही, बनती गुसाही। मतलब वो संकेत में कह रहे हैं कि राम जो है वो मेरी अमानत नहीं है, राम तो किसी और की अमानत है। तभी तो महाराज